नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज के बच्चे गुरुजी महाराज की पूजा करते हैं, गुरुजी महाराज को ध्याते हैं, गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा है उन बच्चों के ऊपर। यही बच्चे आने वाले समय में बड़े होकर पूर्व ग्लोबल संगत का मार्गदर्शन करेंगे। आज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से गुरुजी चिल्ड्रन सत्संग का आयोजन किया गया है। आज हमारे बीच में शान बेटा उपस्थित हैं। आइए हम सब जानते हैं शान गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं, गुरुजी के सत्संग में इनके क्या अनुभव हैं, क्या भाव हैं, वो सब हम इन्हीं से पूछते हैं। जय गुरुजी। शान बेटा, ओवर टू यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले सारी संगत को शुक्राना, वासेन अंकल को शुक्राना, यहाँ सारे देवी देवताओं का शुक्राना। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के सत्संग में 17 फरवरी 2024 में गया था। एक आंटी क्या था, तो वहाँ पे सत्संग चल रहा था और थोड़ी देर बाद ही जब सत्संग खत्म हुआ और आरती हुई, तो आरती के टाइम पे जहाँ पे गुरु जी का कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद रखते हैं गुरुजी के लिए, तो वहाँ पे एक स्टूल था और स्टूल के ऊपर एक कपड़ा ऐसे ढका हुआ था। तो थोड़ी देर बाद ही कपड़े के ऊपर मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिखने लगा, तो मैंने मम्मा को बताया और एक आंटी को बताया। तो वो 15-20 सेकंड के लिए था बस। फिर एक और आंटी थी, वो पहचान की हैं, तो उनको भी बताया, तो वो खुश हुईं और उन्होंने मेरे को अपना ब्रेसलेट स्वरूप दिया गुरुजी का। यही ब्लेसिंग थी। और थोड़े दिन बाद ही फिर मम्मा का भी कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया, मेरा भी हो गया। फिर मम्मा ने बोला कि जब भी कहीं घर से जाओ, तो गुरुजी का 7 टाइम्स मंत्र जाप करो और बोलो गुरुजी हमारे साथ चलो, हमारा ध्यान रखना। ऐसे ही करते-करते फिर और थोड़े दिन बाद मेरी एग्ज़ाम थी हिंदी की, मैंने एग्ज़ाम दी। फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं आया तो मेरे को टेंशन हो रही थी, मैंने मम्मा को बताया इतने-इतने आएँगे, ऐसा होगा। तो मम्मा बोलती अच्छी बात है। फिर मम्मा बोलती गुरुजी बताएँगे कैसे आएँगे? तो फिर मैंने बोला आप लोग तो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं तो नहीं चलाता, उस पे गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि आज ये ब्लेस कर दिया, आज इसमें दर्शन दूँगा। तो मैं मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मम्मा गई आगे फ़ोन उठा के लाईं। तो जैसे मम्मा ने फ़ेसबुक चलाया उस पे आया कि तेरे बेटे को मैंने इस एग्ज़ाम में मार्क्स ब्लेस कर दिए। तो शुक्राना गुरुजी का। तो उससे मेरे को भी पता चल गया कि मम्मा के फ़ोन में ही आंसर मिलेगा। फिर मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता तो मेरे को कहाँ से पता चलता? तो शुक्राना गुरुजी का। फिर एक और सत्संग है, मेरी एग्ज़ाम खत्म हुई, हाफ ईयरली फिर हमारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें मेरी 2 एग्ज़ाम बची थी। तो मैं ट्यूशन जाता था डेली दिन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, फिर मैं ट्यूशन गया, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है वहाँ पे भी रोड, तो मैं वहाँ पे स्लिप हो गया, पर मैं गिरा नहीं। फिर मैं घर पे आया और मैम भी नहीं थी क्योंकि, तो मैं घर आ गया। अगर मैं वहाँ गिरता तो पता नहीं कौन उठाता। फिर मैं घर आया तो घर के सामने भी गिर गया और इतनी ज़ोर से गिरा कि पास में आंटी थी, उनको भी आवाज़ आ गई। तो आंटी भी बाहर आई, फिर मैंने मम्मा बोला तो मम्मा भी बाहर आई। फिर अंदर गए और उसी दिन सत्संग था 4 साढ़े 4 बजे और मैं 1:30 करीबन गिर गया था। फिर मैंने रेस्ट करा तो मैं इतना खतरनाक सोया 5-6 घंटे, मेरे को पता ही नहीं चला सत्संग हो रहा था। शब्द चल रहे थे तो इतनी आवाज़ में भी नहीं पता चला, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर 2 दिन रेस्ट करा, फिर 2 दिन बाद पता चला कि मेरी टेल बोन है वो डिस्प्लेस हो गई है एक्स-रे कराने के बाद। तो डॉक्टर ने 1 मंथ का बोला था कि रेस्ट करना है और एक पिलो दिया था उस पे ही। पर फिर मम्मा को याद आया कि अगर ये वहाँ गिरता तो फिर कौन उठाता और वहाँ से तो मैं आ भी नहीं पाता और पैदल ही गया था और तब फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर हुँ, और एक और आंटी के यहाँ मैं गया था पास में, संगीता आंटी है, उनके यहाँ सत्संग होता है। तो और थो उसके ही थोड़े दिन बाद मम्मा के यहाँ सत्संग में गया था, तो मम्मा को सत्संग में यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी। उस पे आया कि एक अंकल है सरदार, तो उनका हाँ, एक बच्ची थी वो वैन में जा रही थी, तो वो एक अकेली संगत थी, फॉरेन का है, बहुत सारे बच्चे थे। तो उनका एक्सीडेंट हुआ और जो बच्ची थी उसके 15-20 हड्डियाँ टूट गई थी
तो वो बच गई थी, लेकिन फिर जब हॉस्पिटल गए तो एक्स-रे कराया तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूटी थी, लेकिन गुरुजी के प्रसाद से और जल से वो 10-15 दिन में रिकवर हो गई पूरी। पर डॉक्टर ने बोला कि अगर इसकी रीढ़ की हड्डी में जो टेल बोन थी, वो अगर थोड़ी-सी ऊपर होती तो वो बेड रिटर्न हो जाती। तो मम्मा को यहीं से सत्संग मिला कि अगर मेरे साथ ऐसा होता और अगर वहाँ गिरता तो क्या होता? तो शुकराना गुरुजी का। और उसके थोड़े दिनों बाद मेरे को गुरु नानक घाट हमारे गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना था 7 डेज़ के कैंप के लिए। और उसी दिन गुरुजी का सत्संग था, पास में आंटी उनके यहाँ। तो मैंने वहाँ पे आधा घंटा वहाँ पे रुका क्योंकि मेरी जोड़े की सेवा थी और वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, फिर मैं वहाँ चले गया। फिर 7 दिन तक मैं वहाँ रुका, फिर लास्ट के 2 डेज़ में मैंने अमृत छका। मेरे मन में आया था कि करना चाहिए और गुरुजी का शुकराना कि उनके कारण मैंने अमृत छका। लेकिन मैं मतलब पाठ पूजा करता हूँ, गुरुजी के सारे शब्द सुनता हूँ, लेकिन इतना नहीं करता, पर गुरुजी से पूरा कनेक्टेड हूँ। तो शुकराना गुरुजी का। और बेटा वो कभी कभी आप गुरुजी महाराज के जन्मदिन पे किसी फंक्शन में गए हो? हाँ जी, गया हूँ। हाँ, तो वो थोड़ा-सा बताओ उसके बारे में कि कैसा लगा आपको उस टाइम का? क्या फ़ील आती है? थोड़ा-सा वो बताओ। जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। मेरी बाहर ही सेवा रख रखी है जोड़े की, क्योंकि मैं इतनी देर बैठ ही नहीं पाता अंदर। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही है, तो गुरुजी ने बाहर ही रख रखा है, जोड़े की सेवा के लिए। बर्थडे सत्संग था, तब भी मैं बाहर ही था। केक लाए थे, तो वो प्रसाद बाँटना था, तो वही दिया था। और जोड़े की सेवा थी और लंगर प्रसाद था, वो बन रहा था, उसमें सेवा थी मेरी। बहुत अच्छा हुआ था। और आपके पर्सनल अनुभव क्या हैं गुरुजी महाराज के बारे में? जुड़ने के बाद तो अलग ही लगता है अब कि पाठ पूजा में इतना कनेक्टेड नहीं थे, पर गुरुजी के शब्द चलते तो अलग ही लगता है। शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं ना बहुत? हाँ जी। शब्द समझ में आ जाते हैं? पंजाबी इतनी नहीं आती, पर मम्मा समझा देती है, क्योंकि ओ उज्जैन में है ना, इसलिए। ओके, उज्जैन में हो इसलिए पंजाबी लोग कम बोलते हैं। हाँ जी। ओके, तो अभी जो तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे तो जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे जुड़े हुए नहीं हुए अभी, गुरुजी महाराज ने उनको अभी करेक्ट नहीं किया, है ना? आस्ते-आस्ते ही जुड़ेंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जितनी जल्दी जुड़ोगे उतना ही अच्छा है। क्यों? वही सँभाल रहे हैं, उनको ही पता है, क्योंकि अपन खुद के मन से चलेंगे तो कहीं जाएँगे। सही वही बात है, चला है। सही बात है। कोई आपको शब्द आता है? जो कोई ऐसा हाँ, शब्द बताओ जो आपको अच्छा लगता हो? 2-3 सेंटेंस बोल दो, एक एक शब्द है, पर वो गुरुजी का ब्लेस्ड नहीं है, वो बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ। बताओ, वो राजन ने के राजा है ना, आपने सुना होगा। आप बताइए। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसा करके है। ओके, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। अभी पंजाबी में, पर मैं सुनता हूँ, बस समझ नहीं आता। ओके, ठीक है, एक और सत्संग है, मैं नानी के यहाँ गया था 1 महीने के लिए, तो वहाँ पे 2024 में गुरुजी के 2-3 महीने बाद जुड़ने के, ठीक तो है, वहाँ पे मैं सुबह-सुबह 8 से 9 डेली म्यूज़िक क्लास आता था। तो एक दिन मैं आ रहा था, तो मम्मा ने मेरे को कीबोर्ड पकड़ाया, मैं कीबोर्ड सीखता था, तो मैं लेके गया, फिर मैं सीख के आया, मैं घर पे आया तो मम्मा ने बोला कि 10 मिनट रुक जा, मेरा मन नहीं कर रहा अभी तेरे को भेजने का, पानी पी ले, थोड़ी देर बैठ जा, कीबोर्ड रख दे, ये कर ले, वो कर ले। फिर सब करा, मैं गया, साइकिल से आया था, मेरी कज़िन की साइकिल है। फिर मैं वापस जा रहा था, तो मैं खड़े होके साइकिल चला रहा था, उसकी चेन टूटी और मैं आगे गिरने वाला था। आगे गिरने की जगह मैं लेफ्ट में गिर गया। और गिरा तो मेरे पूरे हाथ-पैर सब छिल गए, पत्थर घुस गए, साइकिल खत्म हो गई पूरी और डंपर आगे था मेरे, तो मम्मा अगर नहीं रोकती तो वो डंपर मेरे पीछे होता और मैं गिरा तो हमारे जहाँ पे मैं गिरा वहीं आस-पास में पास में ही एक आंटी हैं, सरदार हैं वो भी, तो उन आंटी के यहाँ मैंने साइकिल रखी और जो एक पीछे अंकल आ रहे थे एक्टिवा पे, वो डॉक्टर ही थे, डेंटिस्ट थे, पापा के दोस्त ही है, तो उनके साथ बैठ के मैं घर गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, फिर मम्मा ने सब
डेटॉल-वेटॉल से करा। फिर थोड़े दिन बा उसके ही अगले दिन ही, नहीं उसी दिन मम्मा सत्संग सुन रही थी मम्मा, तब तो एकदम से हो गई थी कि अब लग गई क्या करें? फिर बाद में मम्मा को टेंशन हो रही थी, फिर रो रही थी मम्मा। तो मम्मा ने सत्संग चला है सँभालने के लिए, तो सत्संग में वही आया कि एक अंकल बाहर बैठे थे गाड़ी पे, कार के हाथ बाहर उनका हाथ था, तो एक ट्रक आया, डंपर आया और उनका हाथ ऐसा लग गया कि उनका हाथ ही कट गया। तो मम्मा को भी मिला कि अगर मम्मा रोकती नहीं, अगर गुरुजी भाव नहीं देता मम्मा को रोकने का, तो डंपर मेरे पीछे होता और मैं आगे होता। तो शुक्राना बिल्कुल सही गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि कृपा हो गई। बिल्कुल, ठीक बात है आपकी। अभी आपके घर में जो सत्संग होते हैं, तो इसमें आप मम्मा की हेल्प करते हो? हाँ जी। हाँ, थोड़ा बताइए इस बारे अभी में। अभी तो 1 मंथ से नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्यूशन का टाइम ही चेंज हो गया, मेरी ऑनलाइन क्लास भी रहती है। बाकी नहीं, पहले तो पहले मैं पहले करवाता जो था। पिछले जो 6 महीनों में, 8 महीनों में जो सत्संग हुए हों, जी। उसमें तो ज़रा बताइए कि क्या क्या भाव रहा आपका? बहुत अच्छा भाव था कि 3 बजे से प्रसाद बनना स्टार्ट हो जाता था। कड़ा हाँ जी। प्रसाद हुँ, और साढ़े 3 बजे जहाँ से समोसा प्रसाद, जलेबी हुँ, प्रसाद मँगाते थे, वो लेके आ जाता था मैं। ओके, और नीचे मैट बिछाते ना वो हम 4 बजे रखने स्टार्ट कर देते हैं। मैं अब पापा तो बाहर गए तो मैं ही करता हूँ अब, तो सारा ठीक है, मैट मैं बिछाता हूँ। सब साफ-सफाई, गुरुजी का स्वरूप पोंछना, अ, और चंदन लगाना, पर मम्मा ने अभी मना कर दिया चंदन लगाना क्योंकि सरदार हैं, तो मम्मा को एक सत्संग आया था, तो अब तो बंद कर दिया। ठीक है। बस शुकराना तो गुरुजी का। मतलब सत्संग से रिलेटेड ये जो सेवा भाव है, वो आप करते हो, है ना? हाँ जी। तो जो जो बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या क्या मैसेज जाता है इसके लिए? कि जिन बच्चों के घरों में सत्संग होते हों, तो उनको बच्चों को क्या-क्या करना चाहिए? उनको पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। टाइम से आधा घंटा पहले तो सब कर लेना चाहिए क्योंकि गुरुजी 15 मिनट पहले आ जाते हैं, तो 15 मिनट अपने को में मिल जाए कि रेस्ट कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छे भाव से, सच्चे भाव से और पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और थोड़ा-सा समय निकाल के मम्मा-पापा की हेल्प करनी चाहिए, दरबार सजाने में, अगर घर में साधारण सत्संग करना है तो। और इसी से प्रेरणा मिलती है कि जो बच्चे हैं फिर आगे जाके उनमें अच्छा भाव उनका और जागृत होता है ना? हाँ जी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? फिल्म सेशन को जल्दी से खत्म। जल्द जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ सब, बस यही शुकराना है। अच्छी बात है। ठीक है बेटा। हमको तो 6 साल लग गए, मम्मी सुनती थी। हुँ, गुरु मंत्र जाप तो पीछे दिखे नहीं गुरुजी, पहले भी जुड़ने का आया था पर जुड़ नहीं पाए थे। कब से 6-7 साल पहले से जुड़ जाते, पर अभी लेट जुड़े। कोई बात नहीं, ये यही टाइम था महाराज का आप लोगों को जोड़ने का, हमको जोड़ने का, है ना? तो देर आयत दुरुस्त आयत, अगर अभी हम जुड़ गए हैं तो बस आँखें खुल गई हैं हमारी, कान की मैल बाहर निकल गई है ना? मतलब अब हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं और मुँह से बोल भी सकते हैं, तो हम क्यों ना बोलें, है ना? तो गुरु जी जी, महाराज की जय-जयकार करते रहना चाहिए। गुरु जी महाराज का धन-धन कहते रहना चाहिए, धन-धन गुरु जी महाराज। इसी के साथ ही हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरु